Hi friends, welcome to Daily UPSC Learning, a self-study channel for UPSC. हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ लिया था अगस्त ऑफर तक एंड हम लोग वर्ल्ड वॉर टू एंड इट्स नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स ये हम लोग पढ़ रहे थे. In this lecture, we are going to continue that and we are going to compare August offer with Cripps mission and will tell everything about the Cripps mission. तो आइए देखते हैं. तो एक बात तो आप ध्यान रख लीजिए कि जर्मनी ने अब तक दैट इज 1941 एंड 42 में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस इन सबको कॉन्कर कर लिया था एंड इट आल्सो अटैक्ड सोवियत यूनियन दैट इज यूएसएसआर. प्लस साथ में जो जर्मनी का अलायंस था दैट इज जापान, एक्सिस पावर्स, उन्होंने भी पर्ल हार्बर वाला इंसिडेंट कर दिया था ऑलरेडी एंड फिलीपींस, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब वो कॉन्कर कर चुके थे एंड जापान वाज एट रंगून दैट इज बर्मा, ये साइड ईस्टर्न साइड. अब यहां तक तो जापान आ चुका था, इसीलिए चर्चिल हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ही सेड कि नाउ वॉर इज एट आवर डोरस्टेप. डोरस्टेप मतलब इंडिया के डोरस्टेप पे वॉर था. बर्मा, सेलोन दैट इज श्रीलंका, कैलकाटा, मद्रास ये सब अब कॉन्कर होने वाले थे. प्लस कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी रिलीज हो चुकी थी इस टाइम पे दिसंबर 1941 में. अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू के जो ओपिनियन थे उसको सरपास करके दो नए कंडीशंस के ऊपर बेस्ड ब्रिटिश से कोऑपरेट करना चाहा. उन्होंने बोला दो कंडीशंस कौन से, सबसे पहले तो फुल इंडिपेंडेंस दैट इज पूर्ण स्वराज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड सब्सटेंस ऑफ पावर टू बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. मतलब जो इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह है वो सब इमीडिएटली आप ट्रांसफर करेंगे तो ही हम कोऑपरेट करेंगे. उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड सिनेरियो में यूएसए के प्रेसिडेंट दैट इज रूजवेल्ट, चियांग काई शेक ऑफ चाइना एंड लेबर पार्टी ऑफ यूके इन्होंने प्रेशर बनाया चर्चिल पे फॉर एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर टू. तो ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वॉर टू लड़ना है एंड जापान से हमें लड़ना है, अगर इन सब जगहों को बचाना है तो फिर इंडियन कोऑपरेशन वाज अ मस्ट. अब इसमें जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, इसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू को अपना चोजन सक्सेसर बना दिया. ठीक है, अब उसका जो रीजन है या फिर डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंस, वो हम लोग बाद में देखेंगे. जैसे सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी में डिफरेंस एंड जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी में डिफरेंस. तो अगर कोई भी क्वेश्चन मेंस स्पेसिफिक आता है तो हम लोग छुड़ा पाएंगे. नाउ इसी टाइम मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया. क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया, क्योंकि ब्रिटिश तो अब ऑलमोस्ट थक चुकी थी कि भाई इंडियंस का कोऑपरेशन तो हमें चाहिए. इसीलिए क्रिप्स मिशन के टाइम पे ब्रिटिश ने क्या किया कि अपना वापस मतलब पुराने पॉलिसीज पे आ गए दैट इज सप्रेसिंग नेशनलिस्ट्स एंड नॉट हीडिंग टू द डिमांड्स ऑफ इंडियंस. फिर अब 1942 तक क्या हुआ, ब्रिटिश को धोखा मिला. धोखा एज इन ब्रिटिश हार गए इन साउथ ईस्ट एशिया, प्लस जापानीज थ्रेट भी था, इसलिए इंडियन कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए क्रिप्स मिशन आया. तो ये ध्यान में रखिए, एसेंशियली क्रिप्स मिशन वाज टू पार्टिसिपेट और टू मेक इंडियंस कोऑपरेट विद ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, तो ये एक सिंपल समरी हो गई क्रिप्स मिशन की, क्यों आया था, 1942 में आया था. ठीक है, प्लस साथ में ब्रिटिश हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई इनको प्रेशर कर रहे थे ये बाकी लोग दैट इज रूजवेल्ट, चियांग काई शेक एंड ऑल कि भाई इंडियंस का कोऑपरेशन तो हमें चाहिए. इसलिए ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन, ये जो थे वो कैबिनेट मिशन था ये. ठीक है, वो 1946 वाला कैबिनेट मिशन वो अलग, लेकिन क्रिप्स मिशन वाज आल्सो अ कैबिनेट मिशन हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि दो एम से ये लोग आए, मतलब दो प्रोसेस से आए. सबसे पहला तो प्रोसीजर फॉर डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन, डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई जो कि इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक, वो बहुत पुराना हो गया. अब तो हम लोग लाहौर सेशन के बाद से तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे हम लोग. एंड इन्होंने ये बोला कि इंटरिम अरेंजमेंट हमें चाहिए, हम लोग देंगे आपको, ऐसा ये क्रिप्स ने कहा. तो इनका जो एम था वो था अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो अब उससे बहुत ऊपर उठ चुके थे. वी ओनली वांटेड पूर्ण स्वराज एंड नथिंग एल्स. अब इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, सबसे पहला तो डोमिनियन स्टेटस जो कि अब आउटडेटेड हो चुका था. ये इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग बिठाएंगे जिसमें सिर्फ इंडियंस आएंगे. तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसमें की गई थी, अगस्त ऑफर में. लेकिन इसमें अगस्त ऑफर में इन्होंने बोला था मेनली इंडियंस,
तो मेनली वर्ड याद रखना ऑगस्ट ऑफर में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन क्रिप्स मिशन इसमें बोला गया था कि ओनली इंडियंस, सिर्फ इंडियंस रहेंगे इसमें, और इसमें मेनली इंडियंस, लेकिन इसका मतलब बाकी के भी लोग रहेंगे। अब ओनली इंडियंस कैसे, एक तो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट करेंगे या फिर प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट करेंगे, तो ये दो जगह से इंडियंस आएंगे। ब्रिटिश ने इसमें दो कंडीशन रखी कि भाई प्रोविंसेस को राइट होना चाहिए सिसीड करने का। सिसीड मतलब कि भाई अगर उन्हें इंडिया में नहीं आना है तो वो अपना एक अलग राज्य बना सकते हैं। प्लस इन्होंने बोला था कि रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को सेफगार्ड देंगे हम लोग, तो ये दो कंडीशंस थे ब्रिटिश के। प्लस इन्होंने ये भी बोला कि डिफेंस ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश और गवर्नर जनरल के हाथ में ही रहेगा, एंड गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसी को हम लोग इंडियनाइज कर देंगे, मतलब इंडियन लोगों की मेजोरिटी आएगी इसमें, एंड उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट बना देंगे। तो ये थे प्रोविजंस अबाउट द क्रिप्स मिशन। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें से है, पीटी पॉइंटर जो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप, बस ये दो चीज ध्यान में रखिएगा, एंड एम ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हुआ कि प्रोविजंस ऑफ क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन तो ऑब्वियसली फेल होना था, क्यों, हम लोग देखे थे अभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे मना किया, क्यों, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो ऑब्वियसली पूर्ण स्वराज चाहिए था, है ना। वॉर का जो सब्जेक्ट है दैट इज डिफेंस ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश के पास रहने वाला था, लेकिन इंडियंस को वॉर सब्जेक्ट इंडियंस के पास रखना था। गवर्नर जनरल का जो एडवाइस है वो सिर्फ मतलब गवर्नर जनरल शुड ओनली वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये होने चाहिए था, जो ब्रिटिश नहीं दे रहे थे। प्लस ये जो प्रोविंस वाला जो कंडीशन था दैट इज राइट टू सेसीड, इससे क्या होता था कि इंडियन यूनिटी को खतरा था, क्योंकि कोई भी प्रोविंस फिर बोलता था कि हमें नहीं चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो इलेक्टेड चाहिए थे, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए थे, क्योंकि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लेके आएंगे। ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओपिनियन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई थी, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं की, इसका मतलब इट रिजेक्टेड पाकिस्तान। सो ये ध्यान में रखना कि ऑगस्ट ऑफर एज वेल एज क्रिप्स मिशन दोनों ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई थी। तो ये आप कंसेप्चुअल पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी पीटी में आ सकता है। फिर माइनॉरिटी के भी इंटरेस्ट इसमें ये नहीं थे, दैट इज कंसिडर नहीं किए गए थे, सिर्फ इन्होंने बोला था कि रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज करेंगे, बट इन इफेक्ट वो पॉसिबल नहीं हुआ। हिंदू महासभा ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिले। सिक्स ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई प्रोविंसेस का इंडिपेंडेंस रहेगा इसमें, और सिक्स ये नहीं चाहते थे। दलित्स ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे वो उनको। गांधी जी ने इसे कहा इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक, तो ऑब्वियसली क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस वगैरह ये सब तो था, ऑब्वियसली पोस्ट डेटेड चेक ही था ये, है ना। पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि भाई ये जो तुम डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हो वो हम लोग बहुत पहले मांग रहे थे, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसीलिए पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं इसको। फिर क्रिप्स जो थे, पहले इन्होंने बोला था कि कैबिनेट बिठाएंगे और नेशनल गवर्नमेंट वगैरह बिठाएंगे, लेकिन बाद में उसने कुछ बात ही नहीं की, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पीपल ऑफ इंडिया दे रिजेक्टेड क्रिप्स मिशन आउटराइटली। अब इन दोनों में जो है ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स मिशन में जो है हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ऑगस्ट ऑफर, ये तो पता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी, जिसमें ऑगस्ट ऑफर वाज टॉकिंग मेनली इंडियंस, एंड क्रिप्स मिशन ऑल इंडियंस, दैट इज ओनली इंडियंस, जो कि आएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज एंड प्रिंसली स्टेट से। इट वाज, तो इसीलिए ऑगस्ट ऑफर वाज लेस क्लियर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन इसमें ज्यादा क्लियर था क्योंकि सारे के सारे तो इंडियंस ही थे। इसमें डिवीजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी ऑगस्ट ऑफर में, लेकिन क्रिप्स मिशन में डिवीजन की पॉसिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस हैड द राइट टू सीसीड। प्लस इसमें डोमिनेंट स्टेटस दोनों में बात करी गई थी, तो डोमिनेंट स्टेटस वाज अ कॉमन फिनोमेना बिटवीन द क्रिप्स मिशन एज वेल एज ऑगस्ट ऑफर। तो ये तो हो गया, लास्ट वाला जो है वो सिमिलैरिटी है, लेकिन बाकी दो जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स मिशन। सो इसके बाद आप प्लीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस छुड़ाइए, सॉल्व कीजिए अच्छे से, एंड उसमें आपको पता चलेगा कि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं एंड आ चुके हैं ऑलरेडी, वो सब इसमें कवर किया गया है। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर कीजिए सबके पास, दिस इज अ फ्री इनिशिएटिव, कुछ दिन में हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।